फ्रेंड्स हेलो फ्रेंड्स, अभी सुबह के बज रहे हैं 6 और मेरे बेटे का आज स्कूल है। तो उसके लिए मैं टिफ़िन रेडी कर रही हूँ। तो आइए देखते हैं कि क्या बन रहा है। तो कल रात को ही मेरे बेटे ने बोला था कि मम्मा मुझे सुबह इडली लेके जानी है। तो फटाफट मैंने ब्लिंकिट से फिर बैटर ऑर्डर किया था, क्योंकि इतनी जल्दी तो प्रिपेयर करना मुश्किल था। तो ये अम्मा का बैटर मंगाती हूँ मैं, और बहुत अच्छा लगा मुझे ये बैटर। इसमें मैं हल्की सी जो है वो मेथी डालती हूँ और नमक डालती हूँ, जिससे कि जो है वो इंडाइजेशन की प्रॉब्लम ना हो। तो ये हल्का सा आप डाल लें और इस बैटर को इस्तेमाल करें तो ये काफ़ी हद तक बहुत अच्छा रहता है, होममेड जैसा ही लगता है। मैंने इससे पहले काफ़ी बैटर्स और भी इस्तेमाल किए हैं, लेकिन मुझे ये वाला बैटर सबसे बेस्ट लगा अभी तक जितने भी मैंने यूज़ किए हैं। इसे अच्छे से इसमें नमक और मेथी डालें आप, और पाउडर डालें बेसिकली मेथी का पीस कर, और इसको अच्छे से मिक्स दें। और अगर आपने इसे फ्रिज में रखा है तो बनाने से पहले आप 15-20 मिनट तक इसको बाहर निकाल कर रख दें, और फिर इसको अच्छे से हिलाएं, और फिर अगेन थोड़ी देर के लिए इसे छोड़ दें। फिर मैंने सोचा सांभर के लिए दाल भिगो देती हूँ, लेकिन जैसे मैंने दाल डाली तो मैंने देखा मैंने चने की दाल ले ली है गलती से। फिर मैंने जो है तूर दाल निकाली और उसको थोड़ी देर भीगने के लिए छोड़ दिया। लेकिन फिर बाद में ये प्लान कैंसिल ही हो गया, क्योंकि वेजिटेबल्स वगैरह मुझे लगा था मैं ऑर्डर कर लूँगी, लेकिन वो पॉसिबल नहीं हो पाया। तो फिर मैंने सिंपल दाल राइस बना लिए थे बाद में, वो आप आगे देखेंगे। और जब तक ये सब सोख हो रहे हैं तब तक मैंने मूंगफली को जो है चटनी के लिए रोस्ट होने के लिए तवे पे डाल दिया था। तो मैं मूंगफली की चटनी बनाती हूँ, जिसमें मैं मूंगफली को अच्छे से रोस्ट करती हूँ, और फिर उसके बाद इनके छिलके उतार कर इसमें चटनी में जो है टमाटर, मिर्च, धनिया, कोकोनट है तो आपके पास कोकोनट सब डालकर बनाती हूँ। पर आज कुछ इंग्रेडिएंट्स थे तो देखेंगे आप कैसे मैंने सिंपल बनाई है। तो जब तक मूंगफली रोस्ट हो रही थी तब तक मैंने इडली के जो इडली मेकर है उसकी प्लेट्स को ग्रीस किया, उसमें बैटर डाला, देख सकते हैं आप। उसको ग्रीस करना इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज़ जो इडलीज़ हैं वो नीचे लग जाएंगी और अच्छे से नहीं निकलेंगी। तो इन सब प्लेट्स पे मैंने डालकर फिर इनको अरेंज कर दिया था, और उसके बाद मैंने इसको स्टीम होने के लिए रख दिया था। ये वाला मेरे पास ये वाला इडली मेकर है, तो इसमें जैसे कढ़ाई होती है उस तरीके का होता है। उसके अंदर पानी डालिए और फिर इसको स्टीम होने के लिए रख दीजिए। जब तक मैं ये सब कर रही थी मेरा बेटा भी सोकर उठ गया था, जैसे कि आप उसे वीडियो में देख सकते हैं। तो मैंने ये सब प्रिपेयर किया और फिर उसके बाद मैंने इसको बनने के लिए रख दिया। जब तक मैं इसको रख रही थी तब तक मेरी मूंगफली भी ऑलमोस्ट रोस्ट होने ही वाली थी, और मेरा बेटा उठ गया था तो पहले मैंने उसे देखा। जब तक मेरा बेटा उठा तब तक मेरी इडलीज़ भी रेडी हो गई थी, और यहाँ मूंगफली भी पूरी तरीके से रोस्ट हो चुकी थी। मैंने इसकी चटनी बनाई, जैसे मैंने आपको बताया था ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स थे नहीं, तो टमाटर, लहसुन, और मैं लाल मिर्च जनरली डालती नहीं हूँ, बट हरी आज थी नहीं क्योंकि हम कहीं ट्रैवल से आए थे, तो इसलिए जो वेजिटेबल का स्टॉक है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका था। और बस इसको सिंपल से मैंने चटनी बना के रेडी कर ली थी, और फिर उसकी इडली भी वहाँ तक स्टीम हो चुकी थी, तो वो भी निकाल के थोड़ी देर ठंडा किया। जब भी आप इडली बनाए तो थोड़ी देर उसको बाहर निकाल के रख दें, जिससे वो ईज़िली निकले, और उसका टिफ़िन हो गया था बिल्कुल रेडी। फिर वो स्कूल चला गया था, और उसके स्कूल जाने के बाद जो मैस फैला हुआ था बस उसी को समेट रही थी मैं। फटाफट मैंने वो काम भी किया, जितने भी ब्लैंकेट्स थे सबको फ़ोल्ड किया, और बेड सही करने की पूरी कोशिश कर रहे थे, क्योंकि कितना भी आप कर लो उसके बाद फिर से वो वैसे ही हो जाता है जब आप बच्चों के साथ रहते हैं। पर जब तक वो स्कूल में रहते हैं तब तक तो एटलीस्ट वो नीट एंड क्लीन रहता है। तो आपके बच्चे कितना रूम क्लीन रखते हैं, क्या रखते हैं, प्लीज़ ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में मुझे। और आपने आज अपने बच्चों को टिफ़िन में क्या दिया वो भी बताइएगा। ये बेड एकदम रेडी हो गया था। उसके बाद मैंने मशीन में जो है वो कपड़े वॉश करने के लिए डाले, क्योंकि कल मैंने कपड़े वॉश नहीं किए थे तो काफ़ी सारे कपड़े हो गए थे, इसलिए सुबह उठते ही मैंने मशीन लगा दी थी। और आजकल रोज़ इतनी आंधी आती है ना कि पूरा घर फिर से वैसा ही हो जाता है। तो आपके वहाँ कैसा मौसम है, क्या रहता है बताइएगा। आंधी आती है, सब जगह धूल मिट्टी होती है, फिर वापस मौसम एकदम नॉर्मल हो जाता है जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं था। तो आप अपने वहाँ का भी ज़रूर बताइएगा मुझे। बेडरूम्स वगैरह क्लीन हो गए हैं, और अब जो प्रेस के कपड़े आए हुए थे जो कल रात को आए थे वो सब जचाने हैं, और बाकी जो 2 रूम्स बचे हैं उनको डस्ट करना है। किचन भी अभी क्लीन नहीं किया है, वो भी स्टार्ट करूँगी मैं अभी करना। और उससे पहले मेरे हस्बैंड ऑफिस जाएंगे, उसके बाद ये सब बाकी का बचा हुआ मैं काम करूँगी। अभी मैं एकदम नहा धो के रेडी हो गई हूँ, तो अभी ब्रेकफास्ट का टाइम है। तो मैंने अपने लिए जो है वो जो इडली सुबह मैंने अपने बेटे के लिए बनाई थी वही इडलीज़ मैंने अभी फ्राई कर ली हैं,
और सांभर को कैंसिल करके मैंने सिंपल दाल रख दी क्योंकि वेजिटेबल्स जो हैं वो नहीं थी इतनी, तो मुझे लगा कि सिंपल दाल राइस बना लेंगे इन द आफ्टरनून। सो उसके लिए भी मैंने दाल बॉईल करने के लिए रख दी है। तो ये मेरी फ्राइड इडलीस है, यहाँ पे मैंने दाल बॉईल करने के लिए रख दी है। इडलीस को मैंने बड़े बड़े चंक्स में काटा है, आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग काट सकते हैं जैसा आप खाना चाहते हैं।